हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं एक इन्फ्लुएंसर क्रिएटर के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि रशिया की रहने वाली हैं, लेकिन वो इंडिया में काफ़ी सालों से रह रही हैं। 4 से 5 साल उन्हें इंडिया में रहते हुए हो गए हैं और उन्होंने इंडिया आकर हिंदी सीखी। थोड़ी थोड़ी उन्हें पहले भी आती थी, लेकिन फिर आकर उन्होंने यहाँ पर हिंदी सीखी, सब कुछ देखा, यहाँ का कल्चर उन्होंने सीखने की कोशिश की, यहाँ के जो लोग हैं उनसे वो कनेक्ट हुई, उनको अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, उनके साथ उनका अच्छा बॉन्ड हुआ। उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा था इंडिया के साथ, और यहाँ रहकर वो कंटेंट क्रिएट कर रही थी जो लोगों को पसंद भी आ रहा था। क्योंकि जब कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर हमारे देश में कंटेंट क्रिएट करता है, हमारे देश के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो हम इंडियंस को भी वैलिडेशन की एक आदत सी पड़ गई है। तो वो वाकई में उनको अच्छा लगता था और उनके ब्लॉग्स पसंद भी किए जाते थे और उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। इसलिए वो और ज़्यादा रहना चाहती थी इंडिया में, इंडिया के और ज़्यादा दूसरे दूसरे स्टेट को वो विज़िट करना चाहती थी। वो इस बार सोच रही थी कि वो बिहार जाएंगी और ये जो छठ पूजा है उसको एक्सपीरियंस करेंगी कि वो कैसा होता है, क्या कल्चर है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, सब कुछ वो देखना चाहती थी। और उसके लिए वो वीज़ा एक्सटेंड कराने जाती हैं FRRO, जो कि है फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, और यहाँ जाकर वो अपना वीज़ा एक्सटेंड कराने वाली थी। बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था, लेकिन ये ऑफिस में जाना, FRRO में जाना, उनके साथ इतना गंदा एक्सपीरियंस वहाँ पर हुआ, इतना गंदी तरीके से उनके साथ पेश आया गया, और वो एक्सपीरियंस उनके दिमाग पर इतना ज़्यादा हावी हुआ कि वो एक अलग ही मेंटल स्टेट में चली गई। और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो इंडिया नहीं रहेंगी, वो इंडिया छोड़कर जाएंगी, और वो वीज़ा एक्सटेंड करने की बात ना करके एग्ज़िट के लिए अप्लाई कर देती हैं कि वो ये देश छोड़कर जाना चाहती हैं। तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है, वही मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और आप चाहो तो इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। तो इस इन्फ्लुएंसर का नाम है क्रिस्टीना, जिनको जाना जाता है कोको इन इंडिया नाम से। उनके चैनल का नाम है कोको इन इंडिया। इंस्टाग्राम पर भी वो एक्टिव है और यहाँ यूट्यूब पर भी वो एक्टिव हैं, और अपने डेली व्लॉग्स और नॉर्मल जो शॉर्ट्स वगैरह हैं वो शेयर करती हैं, और अच्छे खासे उनके यहाँ पर सब्सक्राइबर्स भी हैं। अब वो काफ़ी टाइम से इंडिया में रह रही थी, अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग कल्चर्स को वो इंजॉय कर रही थी, देख रही थी, समझ रही थी, यहाँ के कल्चर से रूबरू हो रही थी। यहाँ पर उनके फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे अच्छे, उनको बहुत प्यार मिला था, ये सब उन्होंने बताया अपने ब्लॉग्स में। उनको बहुत यहाँ प्यार मिला, और यही नहीं, उनको यहाँ पर उनका पार्टनर भी मिला, जिनके साथ वो रह रही थी, काफ़ी अच्छे से रह रही थी। लेकिन बाद में उनके पार्टनर के साथ भी उनका कुछ हो जाता है, मतभेद हो जाता है, जिसके बाद उन्हें छोड़ना पड़ता है वो रेंटेड हाउस जहाँ वो साथ में रह रहे थे। तो जब क्रिस्टीना जाती हैं, अभी ही इसी मंथ में वो जाती हैं FRRO के ऑफिस, और वहाँ जाकर उनकी मुलाकात एक महिला अधिकारी से होती है। ये जो महिला अधिकारी है, ये क्रिस्टीना को देखती है और देखते ही उनका मोबाइल चेक करने के लिए उनसे बोलती है। क्रिस्टीना को अजीब लगता है, लेकिन वो अपना मोबाइल उनको दे देती हैं। वो चेक करती है इनका मोबाइल, और वहाँ पर जाकर सीधे इनके चैट्स वगैरह पढ़ने लगती हैं, और वो चैट्स पढ़कर हंसती हैं, और वो चैट्स अपने बगल में बैठी हुई, बगल की सीट में बैठी हुई दूसरी महिला को दिखाती हैं। महिला अधिकारी होगी ऑब्वियसली वो भी, तो उसको दिखाती हैं और हंसती हैं कि देखो देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये बातें हो रही हैं, हंसती हैं वो। उसके बाद ये जो महिला अधिकारी है, ये पूछती है क्रिस्टीना से कि तुम तो रहती हो वसंत कुंज में, किराए में रहती हो, तो फिर क्यों तुम आए दिन होटलों में दिखाई देती हो, तुम क्यों आए दिन होटल्स में चेक इन करती हो, और मुझे पता है कि तुम वहाँ क्या करने जाती हो और क्या करती हो, मुझे सब पता है, लेकिन अच्छा होगा कि तुम अपने मुंह से ही वो चीज़ें बता दो। क्रिस्टीना का कहना है, ये चीज़ें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की, बट वो लिटरली हंस रहे थे वहाँ पर मेरे ऊपर, और उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया। वो हंस रहे थे और वो लगातार बोले जा रहे थे, उन्होंने केवल मुझसे सवाल किया और उसके बाद वो कंटिन्यूसली बोले जा रहे थे, मुझे बोलने नहीं दिया। क्रिस्टीना को ये जो एक्सपीरियंस है इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, वो वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन बाद में उन्होंने वीडियो क्रिएट किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो क्रिस्टीना ने अपने वीडियो में जो कहा है वो कुछ इस प्रकार है: हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि मैं देश के लिए हानिकारक हूँ, जैसे आतंकवादी या ड्रग डीलर, इसलिए मेरा फ़ोन चेक करने की ज़रूरत हुई। मैं देश की सुरक्षा की बात समझती हूँ, यदि उनका ऐसा करना ठीक था तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। रूम नंबर 303 में एक मैडम ने मुझसे पूछा कि तुम वसंत कुंज में किराए पर रहती हो तो अलग अलग होटलों में क्यों जाती हो। मैं सब कुछ जानती हूँ, बस तुमसे सच्चाई जानना चाहती हूँ। उन्होंने लगातार मुझसे सवाल किए और मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। मैं समझती हूँ कि आप मुझे डैश मानती हैं, डैश माने वो प्रॉस्टी, वो समझ जाओ आप। इस बात की जांच बहुत आसान है। हाँ, क्रिस्टीना ने ये बताया है, एक्सप्लेन किया है कि इस बात की जांच बहुत आसान है। उन्होंने टाइम स्टैम्प भी बताया है कि मैं इस टाइम पर यहाँ रह रही थी,
मैं इस मकान में रह रही थी, किराए पर रह रही थी, जहाँ मेरा पार्टनर मेरे साथ रहता था। लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ मतभेद हुए, हम लोगों के बीच में कुछ ऑल इज़ नॉट वेल हो गया, जिसके बाद मुझे वहाँ नहीं रहना था। मैंने सब कुछ पैक किया और पास के ही मैं एक होटल में शिफ्ट हो गई। उन्होंने होटल का नाम भी मेंशन किया अपने वीडियो में। उन्होंने बताया कि वो पास में ही ड्रीम हाउस होम स्टे नाम की जगह पर गई थी, वहाँ उन्होंने चेक इन किया था और आप चाहो तो उसको टैली कर सकते हो। इसलिए वो बोल रही हैं कि ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि वो बता रही हैं कि मैं इस टाइम पर गई थी, किस डेट पर गई थी, जनवरी में कब गई थी, कहाँ गई थी, आप जाकर टैली कर सकते हो। और जब भी मैं चेक इन किया है मैंने किसी होटल में, तो मैं अकेली थी, वहाँ मेरे साथ कोई और नहीं था। मेरा किसी के साथ भी कोई ऐसा गंदा वाला रिलेशनशिप नहीं है। मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में थी उसके अलावा मैं कभी किसी के साथ होम स्टे नहीं करी हूँ, ना ही मैं किसी होटल में किसी और के साथ गई हूँ। ये चीज़ें उन्होंने क्लियर की अपने वीडियो में। उसके आगे क्रिस्टीना बोलती हैं कि हो सकता है कि मैं नशे में थी, मुझे याद नहीं, हो सकता है कि मैं पागल हो गई हूँ, आपको पता है तो सबूत दे दो, यदि आप सबूत दोगे तो मैं कुछ भी करूंगी जो आप कहोगे, मैं इस देश से चली जाऊंगी। आपने कहा कि क्यों मेरा हाथ कांप रहा है, आप मेरा फ़ोन लेकर हंसते रहे। इससे पहले कि आप मुझे एग्ज़िट परमिट दो, आप मुझे बताओ कि मैं किस होटल में किसके साथ थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने तब बोली हैं जब उन्होंने पहला वीडियो क्रिएट किया था, और ये सब उन्होंने क्वेश्चन किया था उधर पर। और उसके बाद उन्होंने ये मन बना लिया कि वो यहाँ और ज़्यादा लंबा नहीं रह पाएंगी। हालांकि उनका मन बहुत था कि वो इस बार जो है छठ पूजा देखेंगी, लेकिन जैसे ही उनके साथ ये गंदा एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने एग्ज़िट परमिट मांग ली। और वो एग्ज़िट परमिट जो दूसरों को, खुद ये बता रही हैं क्रिस्टीना कोको इन इंडिया, उन्होंने खुद बताया ये कि जिन लोगों को ये एग्ज़िट जो परमिट है वो 2-2 हफ्ते में मिलता है, लेकिन मुझे 2 दिन के अंदर मिल गया। और अब मैं जो है 12 अक्टूबर शायद उनको यहाँ से एग्ज़िट करना है, उसके लिए उन्हें परमिशन मिल गई है। वो रशिया वापस जा रही हैं और काफ़ी रोई हैं वो। लेटेस्ट जो उनका व्लॉग है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो रोई हैं। रोते हुए उन्होंने पूरा सब कुछ बताया है, उन्होंने अपनी जर्नी बताई है। और उन्हें इस बात का भी दुख है कि ऑब्वियसली वो अब इंडिया से वापस जाएंगी और रशिया के व्लॉग्स वो कंटिन्यू करेंगी। तो क्योंकि उनकी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो उस हिसाब से थी कि वो इंडियन व्लॉग्स देखना चाहती थी, और अब शायद ऑडियंस वो उतना पसंद नहीं करेगी जब वो रशिया के व्लॉग्स डालेंगे। दूसरा उनका ये भी कहना है कि मैं यहाँ रहने लगी थी तो यहाँ मैं कनेक्टेड फील करने लगी थी, यहाँ मुझे प्यार बहुत ज़्यादा मिला, यहाँ मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छे अच्छे मिले, तो यहाँ से मेरा एक अलग ही कनेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से मुझे वापस जाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद से उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है। ये सब उन्होंने इस वाले व्लॉग में बताया है, शेयर किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनको कमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं, मतलब उनको लोग लिटरली कमेंट कर रहे हैं कि मतलब तुम रशियन हो, ऐसा ही होता है, ओनली फैंस अकाउंट होता है तुम लोगों का, तुम लोग यही काम करते हो, तुम लोगों का मेन जॉब यही होता है। इस तरीके के कमेंट्स भी उनको आ रहे हैं, तो इससे उनका दिल और ज़्यादा मतलब दुखी हुआ है। लिटरली वो रोती नज़र आई हैं। और ये एक अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए, है ना, क्योंकि ये हमारे देश का नाम दूसरे देशों में ऐसे ख़राब भी होता है कि वहाँ की ऑडियंस ऐसी है, उन लोगों की सोच ऐसी है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, मैंने जो कोको इन इंडिया है उनका मैंने चैनल का बैनर देखा यार, आप लोग भी देखना। मैं पढ़कर सुनाती हूँ, थोड़ा सा ब्लर्ड है लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। किसी ने कमेंट इनको किया होगा, वो इन्होंने लगा रखा है अपने चैनल के बैनर पर, जहाँ लिखा हुआ है, जब भारत के सनातनी लोगों ने सनी लियोनी को एक्सेप्ट कर लिया, जब भारत में उर्फी जावेद जैसी हस्तियाँ आराम से इंजॉय कर रही हैं, तो आप उनसे एकदम अलग हो, स्पेशल हो, तो आप भी ईजिली इंजॉय कर सकती हो भारत में। भारत माता बहुत महान है, वो सबको सम्मान से जीने का हक देती है। भारत माता सबको प्यार करती हैं बिना जात पात रंग भेद के। तो ये भारत माता के लिए जो लिखा गया है, ये किसी हमारे इंडियन ने ही लिखा है ऑब्वियसली। तो ऐसा नहीं है, इंडिया में अगर कुछ अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होंगे ऑब्वियसली, बुरे हैं तो अच्छे भी होंगे ऑब्वियसली। लेकिन ये कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ये वो जो कि भाई वीज़ा वगैरह के ऑफिस में बैठे हुए हैं, एम्बेसी वगैरह में लोग होते हैं, वो अगर ऐसा करने लग जाएंगे, वो ऐसा एक्सपीरियंस देने लग जाएंगे, तो हमारे देश की जो वैल्यू है वो ख़राब होती है। कि भाई वहाँ गए तो हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोगों में मतलब तमीज़ नहीं है, वो लोग इस तरीके से जज करते हैं। वो मतलब जो लोग यहाँ के इंडियंस जब कभी जाते हैं विदेश वगैरह, उनके साथ कई बार रंग भेद जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो सेम चीज़ अगर हम इंडियंस भी करने लग गए तो उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। और
वही बहुत सारी बातें हैं और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें किसी के साथ भी किसी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, उनके व्लॉग देखकर, उनको रोता देखकर भी मुझे नहीं अच्छा लगा। बाकी यार हम तो देखते ही हैं कि इंस्टाग्राम से लेकर वाईटी से लेकर सब जगह आजकल लोग कितने ईज़िली लोगों को आर शब्द से संबोधित कर देते हैं। हमारे यहाँ तो देवी देवता भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं। जिन देवी देवताओं को एक टाइम पर जो राक्षस हैं वो हाथ नहीं लगा पाए, उनका संहार कर दिया गया। आज का जो मानव है, जो कलयुगी मानव है, वो उन देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहा है, वो भी सेफ नहीं है। तो ये स्थिति बनाकर रख दी है कुछ इंडियंस ने इतनी छवि खराब कर दी है ना हमारे इंडिया की कि भाई सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम खुद इंडियंस। और ये बाहर के लोग जब आते हैं हमारे देश की तारीफ़ें करते हैं, हम उनको भी मजबूर कर देते हैं कि नहीं भाई तारीफ़ के लायक नहीं है हम, हमारी करिए आप बेइज्जती, हमें करिए आप बदनाम, हमारे बारे में आप बुरा बोलिए। तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हम किसी को दे रहे हैं यहाँ पर। और वाकई में इंस्टाग्राम पर ये चीज़ें बहुत हो रही हैं, मतलब खुलेआम इंडियन लड़कियों को बोल दिया जा रहा है, आर आर शब्दों से संबोधित कर दिया जा रहा है। अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि मैं अभी स्क्रॉल करती हूँ इंस्टा, तो मैं भाई मेरा दिमाग चक्री आ जाता है मुझे। और मैं शेयर भी कर रही हूँ ऐसी कुछ चीज़ें अपने स्टोरी पर। आज ही मैंने बहुत सारे ऐसे, एक रील आप देखोगे ना तो उस तरीके की न जाने कितनी रील्स आपको सजेस्ट होती हैं। तो अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं हो मुझसे तो इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हो सकते हो, रक्षा अनप्लग्ड नाम से ही मेरा चैनल है। चलिए खैर, आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।